Okay, so okay, we'll see this later. Peripheral arterial disease में you have to remember कि हमारे पास दो types होती हैं, ठीक है? एक acute होती है और एक chronic होती है, ठीक है? In case you haven't watched the acute वाली video, it's basically कि acute में हमारे पास acute presentation होगी और उसकी most likely cause embolus होगी और chronic में most likely cause thrombus होगी because thrombus takes longer to form, ठीक है? बाकी मैंने acute में cover कर लिया था ऊपर यहाँ पे, ठीक है? अब जो chronic की है ना, this is all chronic. Now don't get too और सारे इस देख के बस बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मेन चीज़ यही है, ठीक है? अब ये याद रखना कि हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया की। एक होती है एसिम्प्टोमेटिक जिसमें कोई सिम्पटम्स ही नहीं आए अभी तक। मे बी इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज और मे बी अभी इतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं लिम्ब जो है उसकी वो नहीं हुई सॉरी अभी इतना ज़्यादा आर्टरी की ब्लॉकेज नहीं हुई कि वो इतना क्रूड कर सके कि लिम्ब की इस्कीमिया हो सके, ठीक है? दूसरा होता है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन और तीसरा होता है क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन स्टेज 2 एंड critical limb ischemia stage 3 तो this is going in stages asymptomatic intermittent claudication and critical limb ischemia ठीक है intermittent claudication किस वजह से claudication is basically pain in the calf muscles या फिर एनी ऑफ द लेग मसल्स ऑन वॉकिंग ठीक है डिपेंड्स ऑन कौन से आर्टरी ब्लॉक है उसके हिसाब से उस मसल में दर्द होगी ठीक है तो कॉर्डिकेशन इज बेसिकली पेन इन द मसल्स ठीक है और ऑन वॉकिंग और इंटरमीडिएट इज बेसिकली कि कभी कभी होती है नाउ अब हमारे पास कैसे पता चलेगा दिस बेसिकली इंडिकेट्स अ सिंगल ओक्लूजन ठीक है तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे राइट पाँव के सिर्फ काफ मसल्स में पेन हो रही है वॉक करते हुए तो दैट्स बेसिकली सिर्फ राइट साइड की मेरी पॉप्लिटियल आर्टरी की वो क्या कहते हैं ओक्लूजन है भी इसकी वजह से ही मसला हो रहा है ठीक है तो अब देखते हैं कि डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी साइड की कौन सी आर्टरी ब्लॉक तो उसमें हमारे पास निफ्टिक क्लॉडिकेशन के साइंस नजर आएंगे ठीक है फॉर एग्जांपल अगर हिप क्लॉडिकेशन है तो यू हैव टू थिंक इलियाको ऑर्टल ठीक है तो यहाँ से बेसिकली एओर्टा आ रही है आइलिक्स में डिवाइड हो रहा है अगर यहाँ पर आ रही है ऑब्स्ट्रक्शन तो इसको कॉज बायलैटरल हिप क्लॉडिकेशन ठीक है या फिर अगर एक में जा रही है तो यूनिलैटरल हिप क्लॉडिकेशन काफ क्लॉडिकेशन कब होगी जब फेमरल या फिर पॉप्लिटियल ब्लॉक्ड होंगी ठीक है तो अब व्हाट डज इट मीन ठीक है अब हमारे पास बेसिकली अपने ऊपर डिस्कस किया था एक्यूट में कि हम ABPI करवाते हैं टू बेसिकली चेक कि हमारे पास आर्टीरियल कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन की या वीनस कॉज है तो ABPI स्टैंड्स फॉर आर्टीरियल ब्रेक सॉरी एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स आई थिंक ठीक है एंड इफ इट्स लेस देन 0.9 तो वो हमें पता आर्टीरियल कॉज होती है ये तो बात स्टैब्लिश होगी थी पिछले वीडियो में ठीक है अगर आर्टीरियल है तो अब मैं ये डिस्कस करने कि वो किस स्टेज पे है तो इफ इट्स बिटवीन 0.4 टू 0.9 तो ये वी हैव टू थिंक ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन ठीक है 0.5 टू 0.9 किसी जगह 0.4 भी लिखा हुआ है बट इफ इट्स लेस देन 0.5 या लेस देन 0.4 दो जगह ही लिखा हुआ है ठीक है तो यू हैव टू थिंक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया ठीक है एंड इफ इट्स लेस देन 0.3 यू हैव टू थिंक इंटरमिटेंट नेक्रोसिस का मतलब है कि बिल्कुल ही फ्लो नहीं जा रहा बहुत ही बुरे हालात हैं एंकल के तो इसका मतलब है कि इमिनेंट नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं ठीक है now coming back to intermittent claudication you have to think कि fatigue पेन होंगे the lower limb muscles usually calf muscle बहुत commonly affected होते हैं ठीक है it's aggravated by walking and it's relieved at rest ठीक है तो पेशेंट क्या कहता है जब चलना शुरू करता है तो ये याद है कि ऑनसेट ऑफ वॉकिंग पे नहीं होती इट्स बेसिकली कि अगर उसने अभी स्टार्ट करना शुरू किया वॉक करना शुरू किया और अभी ये 15 मिनट गुजर गए या कोई 5 माइल उसने गुजार लिए तब जाके पेन स्टार्ट हुई है ठीक है तो द डिस्टेंस ही कवर्स बिटवीन लाइक द पेन बिटवीन द onset of walking and the onset of pain is basically called claudication distance and this is important to basically see the prognosis basically कितनी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है ठीक है कि पहले उसको 10 मील चल जाता था वो 5 मील से चल पाते बिफोर द पेन स्टार्ट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो एग्रीवेट्स ऑन वॉकिंग एंड इट्स रिलीफ ऑन रेस्ट ठीक है एंड ट्रीटमेंट फॉर क्लॉडिकेशन याद रखना है मेडिकेशन एमसीक्यू भी है सोलॉस्टाजोल ठीक है ना डीडी हमें याद रखनी कि अगर हमारे पास पेशेंट आए इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के साथ वॉकिंग रिलीफ फ्रॉम रेस्ट यू हैव टू थिंक ऑफ टू थिंग्स ठीक है स्पाइनल और वीनस कॉजेस स्पाइनल स्टेनोसिस में याद रखना कि जब स्पाइनल इशू होगा ना तो साथ में हमारे पास थोड़े से ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे होंगे ठीक है तो देखो पेशेंट दैट इज प्रेजेंट ऑन स्टैंडिंग क्योंकि जब वो स्टैंड करता है तो उसकी स्पाइन ऐसे कंप्रेस हो स्ट्रेट जाती है ना जो स्ट्रेट होती है तो वो मजीद कंप्रेस होगी नर्व्स बीच में ठीक है तो नर्व्स कंप्रेस होंगे तो उसमें हमारे पास मजीद दर्द होगी सो इट्स the patient presents pain presents on standing and requires the patient to sit down क्योंकि जब वो सिट करता है तो फ्लेक्स हो जाती है जब फ्लेक्स होती है तो obviously there is distance between the two discs तो फिर हमारे पास थोड़ी सी नर्व्स जो है वो वहाँ से मतलब ठीक है कंप्रेशन थोड़ी सी उठ जाती है ठीक है तो बेसिकली हमारे पास स्टैंडिंग भी गेट्स वर्स एंड पेशेंट से सिट डाउन करता है तो रिलीफ हो जाता है ठीक है एंड इट्स मोर टिपिकल ऑफ कॉर्डा इक्वेना कंप्रेशन जो स्पाइनल कॉर्डिकेशन कहते हैं ठीक है जो हमारे पास इसी तरह हमने देख लिया काफ क्लॉडिकेशन जो है हमारे पास बिकॉज ऑफ द लीजन इन द थाई पॉप्यूलर फेमरल ठीक है बटर क्लॉडिकेशन करने का इंटरनल आइलिक आर्टरीज पे अगर यूनिलैटरल हो गई तो फिर अगर एओर्टा आइलिक है तो बायलैटरल हो सकती है ठीक है और बायलैटरल बटर क्लॉडिकेशन को हम कहते हैं ल्यूची सिंड्रोम ठीक है जो हमारे पास बोथ इंटरनल आइलिक आर्टरीज आर कॉम्प्रोमाइज ठीक है मगर हमारे पास जो दूसरी कॉज हो सकती है इंटरनल क्लॉडिकेशन की याद है कि हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है ठीक है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेरिकोस वेन जो भी होगा इन दोनों में क्या होगा कि हमारे पास स्वेलिंग वीनस सांस पे सिम्टम्स भी आ रहे होंगे ठीक है तो वीनस थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो वीनस
पास जब भी हमारे पास इनकॉम्पिटेंस हो या फिर बेशक हो उसमें हो वेरिकोज में हो या वो डीवीटी में हो, तो आइदर केस में हमारे पास वीनस साइंस आ रहे हैं। और वीनस साइंस क्या होता है कि हमारे पास ब्लड पूलिंग हो रही होगी उस जगह में। जब ब्लड पूलिंग होती है तो क्या होता है कि हमारे पास एक तो स्वेलिंग, एडीमा, ठीक है, ये साइंस आ रहे होते हैं और साथ में हमारे पास हॉट होता है वो लिम्ब, ठीक है, ये हमारे पास लिम्ब कोल्ड होगा जब वो आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जब वीनस सिम्टम्स एब्सेंट होंगे वीनस क्लॉटिकेशन के साथ, सॉरी क्लॉटिकेशन के साथ वीनस सिम्टम्स एब्सेंट होंगे, तो वी थिंक ऑफ आर्टीरियल कॉज, ठीक है, जो इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन होती है। When you check the ABPI and it's between 0.5 to 0.9, that confirms your diagnosis. तो ट्रीटमेंट में सिलोस्टोसोल दे दो, ठीक है। अब हमारे पास क्रिटिकल लिम्ब स्कीम है, सोचा हमने यहाँ पर नहीं इसको किया ट्रीट, तो वो मजीद प्रोग्रेस करके क्रिटिकल लिम्ब स्कीमिया में, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि दिस इज यूजुअली मल्टीपल लीजन्स अफेक्टिंग डिफरेंट आर्टीरियल सेगमेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि एक लीजन से इतनी जल्दी स्कीमिया नहीं होता कि बिल्कुल लिम्ब पूरा खत्म होने वाला, कोलेटरल्स बन जाते हैं, ठीक है, स्पेशली विद अ थ्रोम्बस, ठीक है। लेट मी जस्ट वेट डेमोंस्ट्रेट, अगर थ्रोम्बस बन रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, वी नो स्लो ग्रोइंग, कभी इतना था फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ, तो ड्यूरिंग दिस टाइम जब वो इतना था तभी हमारे पास यहाँ थोड़ी सी ऑक्सीजन की फ्लो कम होना शुरू हुई थी, इसकी वजह से आर्टरी ने पहले से कोलेटरल्स बनाना शुरू कर दिए थे। सो द गुड थिंग अबाउट हैविंग अ थ्रोम्बस इज कि वहाँ पे कोलेटरल्स बनना शुरू हो जाते हैं ओवर टाइम, क्योंकि इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन। मगर अगर हमारे पास मल्टीपल आर्टरीज एक साथ इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बस, तो फिर हमारे पास क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज एंड स्टेज डिजीज व्हिच इज ABPI लेस देन 0.5, ठीक है, और इज कैरेक्टराइज्ड बाय ये ट्राइड, ठीक है, ये ट्राइड याद कर लेना बस किसी तरह, क्योंकि ये हमारे पास हर जगह इफ इट्स वन ऑफ लिटरली तीनों थिंग्स वैसे एमसीक्यूज में आई हैव सीन मेंशन होती है, मगर अगर में से कोई दो भी है या एक भी है तो यू हैव टू थिंक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, ठीक है। अब हमारे पास या तो कि इस्कीमिक ब्रेस्ट पेन, वहाँ पर थी पेन ऑन वॉकिंग, ठीक है, तो पेन ऑन वॉकिंग वाज हमारे पास क्लॉटिकेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी स्टेज 2 थी, ठीक है। और अब हमारे पास अगर रेस्ट पे पेन है, पेशेंट बैठा है उसको फिर भी पेन है, तो फिर यू हैव टू थिंक क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया, ठीक है। और ये पेन कहाँ होती है 4 फुट में, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट अपनी टांगे एलिवेट करते हैं ना, इस तरह की उसकी टांग है, ठीक है, तो उसने किसी चेयर वगैरह पे रखी हुई एलिवेट किया हुआ है, तो क्या होता है कि हमारे पास ग्रेविटी से ब्लड फ्लो उधर नहीं जाता, जब वो खड़ा होता है तो ग्रेविटी से एटलीस्ट डिस्टल लिम्ब तक ब्लड फ्लो जा रहा होता है, जब वो एलिवेट करता है तो उस तरह से ब्लड फ्लो जाता नहीं, जब ब्लड फ्लो जाता नहीं तो फिर वो टो को इतना मिलता नहीं, जब नहीं मिलता तो वहाँ पे सीम होना शुरू होता है और उसकी वजह से पेन शुरू हो जाती है। दिस इज मोर कैरेक्टरिस्टिक इन 4 फुट, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, अच्छा 4 फुट पेन होती है एंड इट्स वर्सन एट नाइट, क्यों, क्योंकि जब बंदा रात को लेटा होता है तो बिल्कुल ही कम फ्लो होता है उसकी टांगों तक, ठीक है। और इट्स एलिवेशन ऑफ लेग से भी इसका मजीद वर्सन होता है, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि ग्रेविटी कम है, परफ्यूजन कम है, ठीक है। और रिलीफ कैसे होता है, वहीं स्टैंड्स अप या फिर हैंग्स हिज लेग फ्रॉम द बेड, जब नीचे करता है अपनी टांग को तो फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है ब्लड, जिसकी वजह से हमारे पास 4 फुट की पेन ठीक हो जाती है, ठीक है। इट्स सो सिवियर दैट इट वेक्स द पर्सन अप फ्रॉम हिज स्लीप एज वेल, ठीक है। और टिश्यू, फिर दूसरा हमारे पास आता है टिश्यू लॉस, जो कि किस तरह प्रेजेंट करेगा इन फॉर्म ऑफ अल्सर्स एंड गैंग्रीन, ठीक है। तो अल्सर्स और गैंग्रीन जब बनना शुरू हो जाए ना, तो वो हमारे पास ये वीनस में भी होते हैं और आर्टीरियल में भी होते हैं, एंड सिग्निफाइज अ वेरी सिवियर स्टेज ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो अल्सर्स बेसिकली किस तरह के होंगे, अब अभी आगे डिस्कस भी करेंगे कि वीनस और आर्टीरियल अल्सर्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मगर जो आर्टीरियल अल्सर्स होते हैं ना वो नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड की फ्लो ही नहीं जा रही, जब ब्लड की फ्लो ही नहीं जा रही तो ऑब्वियसली वो हमारे पास जितने मीडिएटर्स हैं वो आ ही नहीं रहे, हीलिंग मार्कर्स नहीं आ रहे, तो फिर हमारे पास हीलिंग होगी नहीं वहाँ पर। पेनफुल अल्सर्स होते हैं, ठीक है, मोर कॉमन एट द डिस्टल फुट, अगेन की कहाँ परफ्यूजन सबसे कम होती है, तो डिस्टल फुट या टो पे जो अल्सर्स होंगे यूजुअली आर्टीरियल होंगे। और उनकी एक और बात ये होती है कि दे आर पेल लुकिंग, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ये पेल होते हैं, उनके पंच्ड आउट एजेस होते हैं, बट सारी मैंने डिस्क्रिप्शन अल्सर्स के आगे लिखी हुई है विद वीनस, जहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है, वो डिक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो होगा तो जाहिर बात है हमारे पास ओवर टाइम टिश्यू डेथ होगी और गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। ना हमारे पास तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि ABPI लेस देन 0.5 आ रहा होगा, जो कि हमने भी ऊपर डिस्कस भी कर लिया। अब अदर एसोसिएशंस क्या हो सकती हैं, एक ये कि हमारे पास अगर एओर्टो आइलिस हुई है इस पे, तो फिर हमारे पास लीचो सिंड्रोम से पीछे में बड़ा हुआ भी है, जब बायलैटरल बटॉक्स पे हमारे पास वो हो जाएंगी क्लॉटिकेशन और शुरू तो साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के भी चांसेस होते हैं। तो उससे ये कि सेंसेशंस आर नॉट अफेक्टेड, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जब तक सेंसरी बेसिकली स्पाइनल कॉज नहीं तब तक आर्टरीज का इतना ज़्यादा वो नहीं है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इतनी जल्दी होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सारा हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन, अब हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक दफ़ा अगर हम देखें कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ मैंने बता दी थी क्रॉनिक लिम्फेमिया की मेजर कॉज क्या होगी, थ्रोम्बस, ठीक है। थ्रोम्बस किस तरह हो सकता है, वो अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से, बिकॉज़ इट्स एन अंडरलाइंग डिजीज़ इट्स टेकिंग लॉन्ग टू फॉर्म, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडेमिया, स्मोकिंग, किसी जगह ओबेसिटी भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं दे ऑल कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन इसमें, ठीक है। और स्मोकिंग के साथ एक और याद रखना वो था एक वैस्कुलाइटिस होता है विद दैट्स वेरी कॉमन विद स्मोकिंग, स्टार्ट्स विद द लेटर बी, लेट मी जस्ट रिमेंबर वो कौन सा था, बर्जर्स, बर्जर्स डिजीज याद रखना कि हमारे पास अगर पेशेंट आया विद स्मोकिंग की हिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो आई डिडंट एड इट, अगर बर्जर्स
डिज़ीज़ इज़ बेसिकली कोई एक वेस्कुलाइटिस होगा जिसमें वो ज़रूर मेंशन करेंगे कि हमारे पेशेंट जो है उसको स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ठीक है? और साथ में वो ये सारा बताएँगे कि उसको इस तरह पेन होती है ऑन वॉकिंग, ठीक है? और उसकी डिस्टल पल्सेस एब्सेंट हैं, ठीक है? ये सारा जो दैट विल बेसिकली कंप्लाई विद जो आर्टीरियल की होती हैं, एक्सेप्ट कि उसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी ना, वो ये होगी कि वार्म प्री-फ्रीज़ हैं, ठीक है?